Okay, so now the next question that we had वो कह रहा है कि a person cuts their hand on the piece of glass that they're picking from the ground. Describe how the body's defense mechanism protect the person from an infection. So again, we have to talk about the very same thing. We have to talk about the very same thing that we talked about earlier. कि भाई हमारे पास अगर whenever there's going to be a cut, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? सबसे पहले हमारे पास what the hell? सबसे पहले हमारे पास जो होगा, so I'm just gonna keep on speaking. Uh, the very first thing that's gonna happen is that okay, the body's clotting mechanism is going to start, right? Now, once the body's clotting mechanism starts, what happens is कि हमारे पास जो fibrin होता है that is converted into fibrinogen, right? और वो कैसे होगा? वो फौरन नहीं हो जाएगा. हम बता देंगे कि भाई पहले the damaged endothelial cells or the endothelial cells convert prothrombin into thrombin, which converts soluble fibrinogen into insoluble fibrinogen threads that join up the platelets, forming the blood clots that will prevent the RBCs from going out and the pathogens from coming in. उसके अलावा हम क्या बता देंगे कि भाई if any pathogen gets in, if any pathogen does get in, the phagocytes engulf the bacteria via phagocytosis, right? While the lymphocytes, what do they produce? They produce the antibodies, right? तो अगेन अगर हम लोग देखें तो यहाँ हमारे पास कुल मिला के 8 मार्क्स ही बन रहे हैं. तो जब भी ये हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में पूछेगा, we will talk about the very same thing as we talked about in the last class, right? और पूरी की पूरी चीज उठा के वो ये तो देखो यही वाली चीज वो तो हिस्सों के अंदर ब्रेक्स में पूछ सकता है, या वो क्या करेगा, वो तुम्हें बड़ा सा एक मार्क दे देगा. ठीक है, कम होते हैं लेकिन होते हैं तनिषा. देयर आर लेस चांसेस बट देयर आर, राइट? नाउ ओके. अच्छा जी, अब अगले सवाल अगले पार्ट पर आते हैं. वो कह रहा है एक्सप्लेन हाउ द पर्सन वुड नो इफ द कट हैड डैमेज्ड एन आर्टरी. ठीक है, राइट इट डाउन इफ यू हैव टू. देखो बच्चे लोग, हमारे पास 3 अलग अलग वेसल्स होती हैं और हमारे पास तीन द बिकॉज द डिफरेंसेस इन प्रेशर, बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन प्रेशर व्हाट हैपेंस. हाँ बेटे, वो एक अलग ईयर का सवाल है ना, सो आई केप्ट इट देयर सो वी कैन डिफरेंशिएट फातिमा. खैर, अब अगर हम लोग अपनी तीनों ब्लड वेसल्स को देखें तो तीनों ब्लड वेसल्स में से जो ब्लड होता है, बिकॉज दे हैव डिफरेंट प्रेशर, इट कम्स आउट डिफरेंटली. हमें पता है आर्टरी के अंदर हाई प्रेशर होता है, तो वो बिल्कुल फवारे की तरह ब्लड निकलेगा. द ब्लड इज गोइंग टू गेट आउट, इट्स गोइंग टू, हम कहते हैं इट स्पर्ट्स आउट, राइट? स्पर्ट आउट होने का मतलब क्या हुआ? वो बिल्कुल फवारे की तरह बाहर निकलता है. सिमिलरली वेन्स है ना, वेन्स के अंदर प्रेशर तो कम है लेकिन उनके अंदर वॉल्यूम ज्यादा है, राइट? उनके अंदर वॉल्यूम ज्यादा है. तो ब्लड क्या करता है मेरा बच्चा? द ब्लड लीक्स आउट. इंस्टेड ऑफ ऊजिंग आउट, द ब्लड लीक्स आउट. ठीक है. और कैपिलरीज क्या होती है? कैपिलरीज से ब्लड ऊज आउट करता है. ऊज करने का मतलब क्या हुआ? व्हाट डू मीन विद द वर्ड ऊजिंग? तुम लोगों ने कभी केचप के साशे देखे? अगर उनके अंदर में हम लोग ये एक होल पंक्चर कर दें, so you see how the ketchup comes out from the holes, right? That is what we call as oozing. ठीक है, टप टप टपक नहीं रहा होगा लेकिन वो हल्के 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 वो it's going to form these circles as it's going to come out, right? It's going to form these drops as it's going to come out. तो ये चीज होती है बच्चा लोग, राइट? अच्छा, ये वाला पार्ट हमने अभी नहीं करा है. we're just going to do the blood vessels. अच्छा, अब वो कह रहा है, जल्दी से इसको यहाँ देख लो. I'm just going to erase this. Let's talk about the right side of this. No, it's not a pretty sight, Tanisha. Rupture was seeing and ruptured artery. This happened to us once.
हमें एक हार्ट के अंदर कैथीटर पास करना था, तो हमें वी ट्राइड डूइंग इट फ्रॉम द कैरोटिड आर्टरी ऑफ द पेशेंट. The whole we were a team of about 4 doctors working on it, and पूरा पानी ब्लड फवारे की तरह निकल के मतलब it just came out on us. Kumail, I'll find something to show that to you. Okay. Okay, come back here. अब इसको यहाँ देखो. अब हमारे पास हार्ट है. हार्ट से हमें ब्लड भेजना है किसकी तरफ? लंग्स की तरफ. Now the blood vessel that is going to take the blood from the heart to the lungs वो deoxygenated blood vessel होगी. और वो कौन सी वाली वेसल होगी? पल्मोनरी आर्टरी. वो वाली ब्लड वेसल जो लंग से वापस हार्ट को ब्लड लेकर आ रही होगी, कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो वाली वेसल हमारे पास कौन सी होगी? पल्मोनरी वेन. ठीक है. अच्छा, ओनली द वर्ड्स टू डिस्क्राइब इट. ये देख लो मेरा बेटा. अच्छा जी, अब दूसरी चीज देखो. अब मेरे पास एक ऑर्गन बी है जो यूरिनरी ब्लैडर में जा रहा है. आई लेट यू नो व्हाट दिस ऑर्गन इज. दिस ऑर्गन इज द किडनी. The very same way as anything associated with the heart, with the lungs is pulmonary, anything associated to the kidney is renal. So the blood vessel going to the kidney from the heart will be what? Will be the renal artery. The blood vessel taking the blood from the kidney to the heart will be the renal vein. ठीक है. यहां तक बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों? ओके. सो वी डोंट हैव टू टॉक अबाउट दिस एनी मोर. इसको भी छोड़ दो. Let's come here. Now this is the question I want to discuss. वो कह रहा है figure 3.1 shows a blocked blood vessel in the heart that can be bypassed using an artificial blood vessel. All right. अच्छा जी. अब देखो अगेन बाईपास दोबारा एक बार देख लो. फॉर एग्जाम्पल यू गोइंग ऑन अ रोड और यहाँ आके लेट्स से भाई एक दरख्त गिर गया फॉर एग्जाम्पल. अब क्या हुआ? यू कांट पास थ्रू दिस ब्लॉकेज. So what did the people do? What did the people do? The people made another small road to connect it with the next one. So if you can't go from here, so what you do is you go from here, right? This is what we call as a bypass. तो अब अगर हम लोग यहाँ देखें, so what do we see here is that there is a blocked vessel right here, right? So there's a blocked vessel right here. So and again, this vessel is what? This curved vessel is the aorta carrying the oxygenated blood. Now, if the a from oxygen from the aorta is going to be supplied to the heart, it's going to go down from this vessel. But there is a blockage right here. अब सारा ब्लड तो यहाँ के फंस जाएगा. हमें तो आगे पहुंचाना है. तो हमने क्या करा? हमने एक और ब्लड वेसल ली, आर्टिफिशियल ब्लड वेसल ली, ये एक वेन ले ली और हमने इसको यहाँ लगा दिया. So even if the blood is getting filled up here, through this vessel the blood will be bypassed towards this part of the heart. Make sense, guys? You see? देखो, एओर्टा से हम लोगों ने यहाँ यूं लगा दी बेटे इस पॉइंट के ऊपर. ठीक है. अच्छा, अब वो कह रहा है अच्छा ये ब्लॉक्ड ब्लड वेसल होगी कौन सी? So the blood vessel that supplies the blood to the heart muscle is called as coronary artery. Right? अच्छा जी, अब देखो इसको, अब आगे देखो. अब वो कह रहा है नेम द ब्लॉक ब्लड वेसल. हम लोगों ने बता दिया कोरोनरी आर्टरी. वो कह रहे पी क्या है और क्यू क्या है. अब पी तो हमारे पास क्या आ गया? एओर्टा आ गया. राइट. क्यू क्या होगा?
अब अगर हम लोग इस हार्ट को दो हिस्सों में डिवाइड करें तो ये लेफ्ट साइड आ जाएगी और ये राइट साइड आ जाएगी। लेफ्ट साइड का ऊपर वाला चेम्बर क्या होता है? एट्रियम। नीचे वाला चेम्बर क्या होता है? वेंट्रिकल। राइट। इसी तरीके से ये राइट एट्रियम आ जाएगा, ये राइट वेंट्रिकल आ जाएगा। ऑल राइट। नाउ नाउ अब वो कह रहा है, sometimes instead of an artificial blood vessel being used for the graft is something that is applied, right? A vein is taken from somewhere else in the patient's body. ठीक है, कहीं और से हम लोग वेन ले लेते हैं। वो कह रहे, suggest two ways in which a vein might not be as suitable for carrying blood to the heart as well as the blood vessel in the heart before it became blocked. तो देखो कहने का, इस सवाल को समझो, इस सवाल को समझो। पहले मुझे ये बताओ, before being blocked, what was the vessel that was supplying the blood to the heart? What was that particular vessel? It was the coronary what? No, not aorta मेरा बेटा। aorta से कौन सी वाली ब्लड वेसल निकली थी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही थी? कोरोनरी आर्टरी। वेरी गुड, कोरोनरी आर्टरी। फवाद, वेन कहाँ से आ गई बेटे? वेन तो कभी कभी भी नहीं करी थी हार्ट को ब्लड सप्लाई। एओर्टा, सॉरी, कोरोनरी आर्टरी करी थी। वेरी गुड आमना, वेरी गुड एवरीवन एल्स। कोरोनरी आर्टरी करी थी ना। सो अगेन, व्हाट वाज सप्लाइंग द ब्लड टू द हार्ट बिफोर? द कोरोनरी, रॉन्ग कलर, कोरोनरी आर्टरी। ठीक है। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि भाई आप हमें ना वो आर्टिफिशियल ब्लड वेसल नहीं मिल रही, तो हम लोगों ने इस आर्टरी को रिप्लेस करके बॉडी से कहीं और से वेन निकाल दी। वेन्स अगर हम लोग निकाल दें स्पेशली फ्रॉम द लेग्स तो इतना मसला नहीं होता। वहाँ देयर आर लेट्स से अदर राउट्स। खैर खैर, यस देयर आर कोरोनरी वेन्स एज वेल मुस्तफा। अच्छा जी, खैर खैर, तो सर्जरी हो रही है तनीशा, ऑब्वियसली बात है, इट्स अ पेनफुल प्रोसेस। ओके, नाउ नाउ, अच्छा जी, लेग के अंदर दूसरी वेन्स भी होंगी मेरा बेटा। देयर बी अदर वेन्स। वी गोइंग टू फाइंड आउट समथिंग जिसके निकालने से कोई मसला नहीं हो, ठीक है। सो वी गोइंग टू टेक आउट द ब्लड वेसल दैट्स गोइंग और द वेन दैट, कि उसके बाद कोई मसला नहीं हो, ठीक है। द पॉइंट इज, दैट्स नॉट द पॉइंट, द पॉइंट इज व्हाई डू यू थिंक अ वेन वुड बी अनसूटेबल? देखो दो वजह है। नंबर वन, आर्टरीज जो होती है ना वो थिक होती हैं। Why are they thicker? Is because they've got elastic fibers, they've got more muscles. Just, and what's the reason for it? What's the reason for it? The reason is arteries have to be thicker. Arteries have to be thicker so that they could bear pressure, not carry it forward. Arteries are thicker so that they could bear the pressure, right? Now the problem here comes in कि अगर मैं वेन को वो वही वाली चीज करता हूँ, if I'm going to give the use a vein, तो vein would not be able to handle that much pressure। तो हमने बता दिया कि भाई क्योंकि because Padma, can you tell me something? Can you tell me what do we call the blood vessel that supplies the blood to the cardiac muscles? Fatma, this particular blood vessel which has now become what the hell. So Fatma, what I was saying was, Beta, can you hear me?
पिछली क्लास में पढ़ाया था बेटा, ठीक है। सो दिस ब्लड वेसल दैट इज ब्रांचिंग फ्रॉम द एओर्टा एंड सप्लाइंग द ब्लड टू द हार्ट, हमें इस तरीके से पता चला कि ये कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है। ओके, सही है मेप्सम, यस वेन्स कैन नॉट, अच्छा जी, तो खैर 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 खैर, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, कि अब देखो, अब सिंस इट्स लेस थिकर, राइट, इट्स लेस थिकर, द ब्लड वुड नॉट बी एबल टू बेयर द हाई प्रेशर। दूसरा मसला हमारे पास क्या आता है, दूसरा मसला हमारे पास क्या आता है, वेन्स के वेल्व्स होते हैं। अब व्हाट इफ एज अ सर्जन मैंने गलती कर दी। अब देखो होता क्या है, इसको अगर हम लोग यहाँ देखें, द वेन दैट आई वाज सपोज टू पुट द वेन दैट आई वाज सपोज टू पुट राइट हियर, राइट, मैं इसके बीच वाला पार्ट थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, सो दैट थोड़ी सी हमारे पास ये पिक्चर क्लियर हो जाए। सो लेट्स से भाई मुझे ना वेन ऐसे पुट करनी थी, ठीक है। आई एम सो वेरी सॉरी अबाउट द इंटरनेट कनेक्शन, आई होप इट वोंट ब्रेक एनी मोर। अच्छा देखो, कहने हम लोग क्या कह रहे हैं कि देखो, हमारे पास जो वेन्स है ना, राइट हियर, असूलन उसका वाल्व किस पोजीशन में होना चाहिए, इस पोजीशन में होना चाहिए ना। व्हाई आर द वाल्व सपोज टू बी इन दिस पोजीशन मेरे बेटो, ठीक है। सूचर वो सर टाँके लगाए करते हैं बेटा, तो खैर, सो व्हाट्स गोना हैपन, जो भी ब्लड होगा वो तो आराम से लीक आउट हो जाएगा। लेकिन व्हाट इफ गलती से मैंने इसके वाल्व्स उल्टे लगा दिए। व्हाट इफ मैंने वेन का डायरेक्शन चेक नहीं करा और वेन यू हो गई, फिर क्या होगा, राइट, व्हाट्स गोना हैपन देन, राइट। व्हाट इफ हमारे पास वेन उल्टी हो गई, अब एवरी टाइम द ब्लड इज गोइंग टू कम हियर, ये वेल्व्स क्या हो जाएंगे, ये वेल्व्स तो बंद हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है, ऐसा भी हो सकता है। सो हमने कहा the veins have valves, so they may stop the blood flow of the tissue to the of the flow of the blood to the tissue of the heart, right। तो एक मेजर मसला वेन्स के साथ ये आता है। लूमेन के बारे में लिखते हैं, लूमेन की जरूरत नहीं है, लूमेन की जरूरत नहीं बेटा, ठीक है। लाइबा यूजुअली वी यूज आर्टिफिशियल ब्लड वेसल्स, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी हो और हमारे पास आर्टिफिशियल ब्लड वेसल नहीं हो, तो वेन यूज कर लेते हैं, बट लेकिन उसका कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो हम नहीं बता दी बेटा, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अच्छा अब वो कह रहा है नाउ, लेट्स जो तो लोग पूछ रहे थे स्टेंट्स वगैरह का, मेप्साम, अब वो कह रहा है, Figure 3.2 shows the same blood vessel, but this time the blockage is being treated with a stent. स्टेंट क्या होता है, इसको देखिएगा, ठीक है। अब देखो होता क्या है, हमारे पास ना, ये जो मैंने रेड से मार्क करा हुआ है, ये ब्लड वेसल्स की वॉल्स हैं, और बीच के अंदर इसके ऑल थ्रू आउट दिस प्लेस जो मैं ग्रीन मार्क कर रहा हूं, वहां ये ब्लॉकेज आई हुई है। अब द ब्लड इज ट्रेवलिंग वेरी फाइन टिल हियर, लेकिन जब ये ब्लॉकेज आ गई, सो लेस ब्लड इज एबल टू गेट आउट। तो हम लोगों ने वो पार्शियल ब्लॉकेज वाली बात करी थी ना, ये हुआ हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग एज डॉक्टर्स ये इसको रिमूव करेंगे ना, इस ब्लॉकेज को,
तो एक मसला क्या आएगा हमारे पास, एक मसला क्या आएगा, ये जो वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल है ना, ये जो वॉल्स हैं ब्लड वेसल्स की, ये क्या हो जाएंगी, ये नीचे की तरफ डिप्रेस होना शुरू हो जाएंगी। अगर हम लोगों ने ब्लॉकेज रिमूव भी कर दी, ये जो हमारे पास ब्लड वेसल की वॉल है, ये कॉन्स्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। इट इट हैव अदर अदर फैक्टर्स फॉर व्हाट हम लोगों ने पढ़े थे पिछली क्लास के अंदर। कोलेस्ट्रॉल भी होता है, इट्स बिकॉज ऑफ एज, इट्स बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है। इट्स बिकॉज ऑफ प्लेटलेट्स एज वेल। तो हम लोग क्या करते हैं, हम इसके अंदर एक बलून डालते हैं ताकि ये फूल जाए। हम इसमें बलून डालते हैं और ये फूल जाए, और इसको टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग, उसे कोलैप्स होने से रोकने के लिए हम एक जाली डाल देते हैं। जो जाली होती है ना, एक उर्दू में से जाली कहते हैं, जो हमारे विंडोज वगैरह में भी लगी हुई होती है। राइट। स्मॉल बलून, यस। राइट। और उस दैट जाली इज व्हाट वी कॉल एज अ स्टेंट। अच्छा मुझे बताओ, डज अ स्टेंट हैव अ हैव स्पेसेस इन इट? क्या उसके बीच में स्पेस होता है? बिल्कुल होता है। ठीक है। सम प्लीज डोंट आस्क द क्वेश्चन। तो उससे क्या होगा, क्योंकि ये पोरस, तो ब्लड इसके बीच में आराम से गुजर जाएगा। क्या? अरे एकदम प्लेस। वायर मेश को इन्फ्लेट करके बलून उसके बीच में होता है, देन वी रिमूव द बलून। हमने यहाँ एक साथ कर दिस इज माय वॉइस फाइन नाउ बेटे? सो वेरी सॉरी गाइस, सो वेरी सॉरी। वंस अगेन। ठीक है। अच्छा जी। ऑल राइट। नाउ नाउ अब वो पूछ रहा है, नेम टू कंपोनेंट्स ऑफ द मटेरियल दैट कॉजेस द ब्लॉकेज आर। कि जो हमारे पास ब्लॉकेज आर हो रही है, वो किन किन चीज़ों की वजह से हो सकती है। तो हमने बता दिया, इट कुड बी बिकॉज ऑफ द लिपिड्स, इट कुड बी बिकॉज ऑफ या कोलेस्ट्रॉल, या फिर ये प्लेटलेट की क्लॉटिंग की वजह से हो सकता है। सो दिस इज समथिंग दैट वी डिड, राइट? दिस समथिंग दैट आई टॉट यू। आखिर के अंदर जाके जब हम बात कर रहे थे कि भाई हमारे पास ये कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस क्यों होती हैं, इट कुड बी बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, प्लेटलेट्स आ जाती हैं। ठीक है। इट कुड बी बिकॉज ऑफ डाइट रिच इन लिपिड्स। सो इन इनमें से कोई से भी आप दो कॉज लिख देंगे। ठीक है। समोसे, पकौड़े, एग्जैक्टली। निहारी, पाए, और ठेले वाले फ्राइज, एग्जैक्टली। अच्छा। अब देखो ये वाला सवाल बड़ा मजे का है। वो कह रहे हैं, सजेस्ट एंड एक्सप्लेन व्हाई द पेशेंट्स आर गिवन एंटी प्लेटलेट ड्रग्स बिफोर इंसर्टिंग द स्टेंट। अब मुझे एक बात ये बताओ, जब हमारे वेरी गुड विपसाम, जब हमारे पास हम ये स्टेंट डाल रहे होंगे, तो इस स्टेंट की एंट्री भी सो कहीं से करवानी पड़ेगी ना। तो वील हैव टू कट द ब्लड वेसल सो दैट वी कुड पुट द स्टेंट इन। सो नाउ व्हेन आई एम गोइंग टू कट द स्टेंट इन, तो मेरे पास तो क्लॉटिंग मैकेनिज्म शुरू हो जाएगा ना। राइट। आई आई
डोंट वांट द क्लॉटिंग मैकेनिज्म टू स्टार्ट। अगर क्लॉटिंग शुरू हो गई तो मैं स्टेंट कैसे डालूंगा? सारे प्लेटलेट्स उसके ऊपर जमना शुरू हो जाएंगे, ऐसे करीब जमना शुरू हो जाएंगे। सो व्हाट हैपेंस इज कोई अच्छी अच्छी बातें करो प्लीज। सो व्हाट हैपेंस इज, तो हमने बता दिया, हम एंटी प्लेटलेट ड्रग्स इसलिए दे रहे हैं टू प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग while the stent is inserted। जब तक वो stent insert नहीं हो जाए। nobody dies because of निहारी, ओके? तो खैर, दिस इज द पॉइंट। यहाँ तक बात समझ में आ रही है गाइस? यहाँ तक कोई मसला, एनी प्रॉब्लम सो फार? ओके, नो, आगे चलते हैं। नाउ coming to the next question, okay, बड़ा मजेदार। Name the mineral iron required for the manufacture of the pigment in the red blood cells। So what if the or rather what is the pigmented protein in the blood? That's hemoglobin, right? अब हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए, ये फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हीमोग्लोबिन, व्हाट मिनरल आयन डू वी रिक्वायर? वी रिक्वायर iron 2 plus ions, right? We require iron 2 plus ions। अच्छा, अब वो कह रहा है कि वेरी गुड मुक्ताम, फिगर 4.1 shows some red and white blood cells from a bird। ठीक है, तो ये ब्लड के रेड ब्लड सेल्स हैं, ये बर्ड बर्ड के वाइट ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि भाई डिफरेंशिएट between the red blood cells of birds and red blood cells of mammals। Now, before we talk about this, let's go back to our the three adaptations of the red blood cells that we did, right? जब हम लोग रेड ब्लड सेल के बारे में बात कर रहे थे तो हम लोगों ने 3 अडेप्टेशंस करी थी ना, कि भाई हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, नंबर वन नंबर वन वेरी गुड, दे आर व्हाट, दे आर बाइकॉन्केव इन शेप। उनका शेप कैसा होता है? बाइकॉन्केव होता है, नंबर वन। नंबर टू, उनका डायमीटर कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर्स। और तीसरी चीज, दे हैव नो न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन अब अगर हम लोग बर्ड्स के सेल्स को देखें, आर दे बाइकॉन्केव? नो, दे आर व्हाट, दे आर ओवल। Are they 7 micrometers in diameter? No, they're double the size. And do they have a nucleus? Yes, this middle structure right here is a nucleus. So उसने जानबूझ के से 3 चीजें पूछी हैं तुमसे डिफरेंशिएशन के लिए। हम बता देंगे कि भाई हमारे पास जो बर्ड के रेड ब्लड सेल्स होंगे वो ओवल हैं, while the bird blood cells of the mammals are biconcave। रेड ब्लड सेल्स ऑफ द बर्ड्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, यहाँ न्यूक्लियस नहीं होता। बर्ड्स के जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो उनका डायमीटर 14 माइक्रोमीटर है। मैमल्स के रेड ब्लड सेल्स कितने डायमीटर के होते हैं? 7 माइक्रोमीटर्स के। जी बेटे, बिल्कुल याद रखने में इब्साम, जब भी तो लिख पाए मेरा बेटा। ऑलराइट, मूविंग ऑन। अब इसको यहाँ देखो, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब वो कह रहा है, बेटा माइक्रोस्कोप से कर सकते हैं चंदा। आईबीएस ग्रेटिक्यूल और स्टेज माइक्रोमीटर होता है, एएस लेवल के अंदर पढ़ोगे। नाउ कमिंग हियर, figure 4.3 shows human blood cells and a type of a blood vessel passing between the body cells। तो हमारे पास यहाँ जो ब्लड है वो पल्सेस के अंदर फ्लो कर रहा है। इधर द ब्लड इज पासिंग स्मूथली। पल्स के अंदर कौन सी वाली ब्लड वेसल में जनरेट होती है? अगेन लेट्स गो बैक हियर, लेट्स गो ऑल द वे इन द स्टार्ट। So pulse is specific to what vessel only? The arteries only. Very good.
तो हमने यहाँ बता दिया कि भाई as the blood is going to move here and it's going to move in pulses, D हमारे पास जो होगा, D is basically an arteriole or an artery from where the blood is actually entering into the capillaries, right? This end, from this end of the capillary, the blood is basically moving out into either a venule, which is going to enlarge to form a vein, right? अब वो कह रहा है अच्छा बताओ ये कैपिलरी ब्लड वेसल कौन सी है? हमने बता दिया कैपिलरी है. Why is it a capillary? Because two reasons. Number one, it's surrounding the body cells, right? हमने पढ़ा था कि भाई वो ब्लड वेसल जो बॉडी सेल्स के ऊपर बिल्कुल चिपकी हुई होती है, रिस्पायरिंग सेल्स के बिल्कुल करीब होती है, वो कौन सी ब्लड वेसल होती है? कैपिलरी. एंड दूसरी बात, वी कैन एक्चुअली सी सब्सटेंसेस लीकिंग आउट ऑफ इट. तो हमने कहा कि भाई ये कैपिलरीज है. फवाद, you can't feel a pulse from the vein. एटलीस्ट इंसानों की वेन्स में पल्स नहीं आती चंदा. So हमने कहा भाई these vessels are surrounding the respiring tissue and substances may leak out of them for exchange. तो ये क्या हो गई हमारे पास बेटे? आर्टरीज हो गई. मेक सेंस? All right. Now moving on to the next part. अब वो कह रहा है name the liquid leaving the blood vessel at sea. So the liquid that gets out of the capillaries surrounding the respiring cells. देखो ये liquid हमारे पास respiring cells के अंदर है ना, तो ये कौन सा वाला fluid हो जाता है मेरे बच्चों? Tissue fluid. आमना, which one बेटे? Which part बेटे? देखो हमें पता है, look here, जब हम ब्लड वेसल्स की अरेंजमेंट बना रहे थे तो हमने कहा था इस तरीके से वो क्या ब्लड वेसल्स जो क्या टिश्यूज को सराउंड कर रही होती हैं, वो कौन सी वाली क्या ब्लड वेसल्स होती हैं बेटे? कैपिलरीज होती है ना. दूसरी बात हम लोगों ने क्या करी थी कि हमारे पास ये जो कैपिलरीज होती हैं, दे आर व्हाट, दे आर वन सेल थिक कैसी वाली वेसल्स? पोरस वेसल्स. सो द सब्सटेंसेस कैन आइदर लीक आउट ऑफ देम और गेट इन. तो अगर हम लोग यहाँ देखें, are these capillary vessels surrounding the respiring cells bete? Surrounding the respiring cells of the body? They are, right? Yes, some bete. दूसरी बात, is something getting out of them? Is something leaking out of them? It is, right? And it can only leak out because of what? Because there are pores there. So hence we said कि भाई हमारे पास क्या है? ये capillaries हैं. These vessels surrounding the respiring tissues and the substances may leak out of it. And since the substances are leaking out of it, this makes it a capillary. बात समझ में आई? आमना बेटे, do we get this? है और हमारे पास सेल्स को बॉडी okay. So again,
once again, that fluid that leaks out of the capillaries, that fluid that leaks out of the capillaries and surrounds the respiring cells, that is called as what? Tissue fluid. Do we get this, Fawaz? Fawad? फवाद बच्चा कोई मसला? ऑल राइट, मूविंग ऑन। अब वो कह रहे हैं, यूजिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम फिगर पॉइंट 3 एक्सप्लेन व्हाई द ब्लड इज अंडर हाई प्रेशर एट पॉइंट डी देन ई। हमने कह दिया कि भाई सिंस ओनली आर्टरीज कैन जनरेट व्हाट? पल्स। टू मेंटेन हाई प्रेशर द ब्लड हैज अ हायर प्रेशर एट ई देन एट डी। हम इसमें अगर अगर ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हमें इसमें और ऐड करना है तो हम ये बता सकते हैं कि भाई सिंस द आर्टरीज जनरेट पल्स दे कैरी ब्लड एट हाई प्रेशर इनटू डी, while that pressure is lost while that pressure is lost to allow the tissue, the blood plasma to seek out, forming what? Tissue fluid. Since all the pressure is lost to make the tissue fluid, the blood flowing at E, which are the venules, have a lower pressure. पहली बात समझ में आई मेरे बच्चों? वो जो प्रेशर से ब्लड आ रहा है ना, वो प्रेशर गया कहाँ? दैट प्रेशर इज यूज्ड टू मेक that pressure is used to make what? The tissue fluid. Do we understand this, guys? Okay, chal, let's do this one last question. अच्छा जी, अब वो कह रहा है, so let's do this. Let's do at least this part of the labeling. अब again, अब इसको यहाँ देखो। सबसे पहले let's label the blood vessels. This is the left side of the heart, right? This is the left side of the heart, right? यहाँ हम ये भी कह सकते हैं बेटा। Now the blood that is leaving the left side of the heart is going into the blood vessel N. तो लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे पास ब्लड कौन सी वाली ब्लड वेसल में जाता है? एओर्टा के अंदर। वेरी गुड, ठीक है। अब दूसरी वाली बात, अब दिस इज द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से ब्लड यहाँ निकल रहा है, तो ये वाली वेसल हमारे पास कौन सी वेसल हो जाएगी? द व्हाट ब्लड वेसल डज द ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल गो टू? पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज, these are the blood vessels, the blood that are bringing the blood towards the heart. तो दोनों वेन्स होंगी। हमारे पास लेफ्ट एट्रियम के अंदर कौन सी वाली वेन ब्लड लेकर आती है? पल्मोनरी वेन, राइट। और राइट एट्रियम के अंदर कौन सी वाली ब्लड वेसल ब्लड लेकर आती है? वीना केवा। वेरी गुड, ठीक है जी। वेरी गुड मफसाम, वेरी गुड। अच्छा, तो हमने बता दिया कि भाई ब्लड वेसल एम एन ओ, एम क्या है? वीना केवा है। एन इज एओर्टा, ओ इज पल्मोनरी वेन। हमने कहा भाई एक और ब्लड वेसल बता देते हैं, जरूरत नहीं है, लेकिन हमने फिर भी जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग बता दिया, ठीक है। अब इसको इधर देखो, नेम द टाइप ऑफ द okay, so the tissue that supplies, so हमारे पास जो टिश्यू होता है वो मायोकार्डियल टिश्यू होता है। तो टाइप ऑफ द टिश्यू हमारे पास क्या है? मायोकार्डियल टिश्यू है।
ब्लड वेसल हमारे पास जो है वो कौन सी होती है, वो कोरोनरी आर्टरी होती है। ठीक है, ब्लड वेसल हमारे पास जो होती है वो क्या होती है, दैट इज द कोरोनरी आर्टरी। मेक सेंस? यहाँ तक कोई मसला? बेटे वो ठीक मसल की प्रॉपर्टी है कि वो मायोजेनिक है। टिश्यू को मायोकार्डियल टिश्यू कहते हैं बेटे। ठीक है वेब साहब। अच्छा, वो कह रहा है कि भाई ड्रॉ इन द करेक्ट पोजीशन एंड लेबल सेमील्यूनर वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। सेमील्यूनर वाल्व्स हमारे पास किधर होते हैं? सेमील्यूनर वाल्व्स आर इन द आर्टरीज। कौन सी आर्टरीज? वैसे तो हमारे पास वेन्स में होते हैं, लेकिन सिर्फ कौन सी वाली आर्टरी में होंगे? द आर्टरीज कमिंग आउट फ्रॉम द वेंट्रिकल्स, राइट। दूसरी बात, ट्राइकस्पिड वाल्व किधर होता है हमारे पास? राइट साइड। बाइकस्पिड किधर होता है? लेफ्ट के अंदर। और वो क्या करता है, वो आर्टरीज और वेन्स को, सॉरी, एट्रियम और वेंट्रिकल्स को सेपरेट करता है ना। अब यहां देख लो उसको, अब इसको यहां देखो। यहाँ जो ब्लड जा रहा है ना एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, वो वेंट्रिकल से जा रहा है, तो जो भी वेल्व होगा ये इसके ऊपर होगा। ये बात याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग सेमीलिनियर वेल्व्स बनाए थे। सेमीलिनियर वेल्व्स की पोजीशन कुछ ऐसी होगी। उपसी। राइट। और हमने लेबल कर दिया कि भाई ये कौन सा वाला वेल्व है, दिस इज अ सेमी ल्यूनर वेल्व। एक ये है, दूसरा वाला सेमी ल्यूनर वेल्व ये रहा। ठीक है। अच्छा, राइट साइड के ऊपर हमारे पास कौन सा वाला वेल्व आ जाएगा? राइट साइड के ऊपर हमें तीन बनाने की जरूरत है, हम ऐसे ही बना सकते हैं लेकिन डाउनवर्ड फेसिंग होंगे। पीछे हमने फॉर एग्जांपल एक और बना दिया, अगेन जरूरी नहीं दो लाइनें बना सकते हैं आप। दिस इज व्हाट, दिस इज द ट्राइकस्पिड वाल्व। और लेफ्ट साइड पे हमारे पास कौन सा वाल्व होगा? बाइकस्पिड वाल्व। राइट, राइट साइड पे ट्राइकस्पिड होता है बेटे। ओके, नाउ, ओके, the four statements below describe some of the events that are occurring in the through the blood by the heart, from the blood through the heart. By placing numbers 1 to 4 in boxes, indicate the correct sequences of these events, starting immediately after deoxygenated blood has entered the heart and ending as the blood is sent to the lungs. अब देखो ये हमारे पास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो किधर होता है बेटे? ऑन द राइट साइड, राइट। ठीक है। अब देखो, राइट साइड के ऊपर ब्लड आ रहा है वीना केवा से। राइट एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड किधर भेजा? राइट वेंट्रिकल के अंदर। और राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके पल्मोनरी आर्टरी के अंदर भेज रहा है ना। तो हमें बात करनी है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटरिंग द हार्ट एंड देन बीइंग सेंडिंग टू द ब्लड। तो जब हमारे पास आ जाएगा ये, अगेन जब हमारे पास ब्लड राइट एट्रियम के अंदर आ जाएगा, सबसे पहली चीज क्या होगी? राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फोर्सिंग द ब्लड डाउन इनटू द राइट वेंट्रिकल। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सबसे पहली चीज क्या होती है? कार्डियक साइकिल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब भी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सबसे पहले एवी वाल्व क्लोज होगा, उसके बाद सेमील्यूनर वाल्व ओपन होगा। तो पहले राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ट्राइकस्पिड वाल्व विच इज एन एवी वाल्व विच इज एन एट्रीवेंट्रिकुलर वाल्व वो क्लोज हुआ। और फिर क्या हुआ? सेमील्यूनर वाल्व ओपन अप हो गया। Did we get this? Okay, moving on. ठीक है। सो चलो लेट्स स्टॉप हियर टुडे। बस अगली क्लास में हम लोग ये वाले सवाल बस पूरे करके, दो ही सवाल बचे हैं। वी गोना डू दिस एंड वी गोना गेट डन विद द वर्कशीट। ठीक है, ये वाला सवाल मुझे लाजमी करवाना है। चलो भाग जाओ। अल्लाह हाफिज़।